पूरे फेस को इन्हेंस करते हैं। मैं अपनी आईब्रोज का किस तरह से ध्यान रखती हूँ। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुबीना और मैंने शुरू करी थी 7 डेज़ की सीरीज़, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, जिस तरह से आप अपनी स्किन का बहुत ही आसानी से ध्यान रख सकते हो, ओवरऑल अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करे, मैंने स्किन के कंसर्न को देखते हुए प्रोडक्ट शेयर करे कि किस तरह से जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप अपनी स्किन पर अगर लगाते हो तो आपकी स्किन ग्लोइंग हो सकती है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो उन वीडियोस को आप जा कर के देखें, बहुत ही ज़्यादा सीधे और सिंपल वीडियोस है। आज मैं बात करूँगी आईब्रोज़ के बारे में और लिप्स के बारे में, क्योंकि ये हमारे फेस पर ऐसे परमानेंट फीचर्स हैं जो आपके पूरे फेस को इन्हेंस करते हैं, जो आपके पूरे फेस को अच्छा दिखा सकते हैं। और आजकल क्या है, हम मतलब आईब्रोज़ के लिए मेकअप का सहारा ले रहे हैं, जो आईब्रोज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप अपनी आईब्रोज़ को डेली फिल करते हो या फिर हफ्ते में एक बार भी फिल करते हो तो उससे पता है क्या, आपकी आईब्रोज़ झड़ सकती है। और आईब्रोज़ ऐसी है, बाल एक बार को आ जाते हैं, अगर आईब्रोज़ झड़ रही है ना तो उन्हें उगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपनी आईब्रोज़ की इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। तो पहला तो मेरा यही है कि आपने अपनी आईब्रोज़ को कम से कम फिल करना है। आईब्रोज ही नहीं, आपने अपनी जो आई लैशेज़ है उन पर भी मस्कारा कम से कम लगाना है, क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं। आईब्रोज और आई लैशेज़ आपकी झड़ सकती है। आप जितना नेचुरल रहोगे, जितना नेचुरल रखोगे, जितना आप 25, 20, 30 में अपनी इन चीज़ों की केयर करोगे तो ये अच्छी रहेंगी, लंबे टाइम तक अच्छी रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं मैं अपनी आईब्रोज़ का किस तरह से ध्यान रखती हूँ। अच्छा, डेली मेरा रूटीन है, मैं अपनी आईब्रोज़ पर ना ऑयल ज़रूर लगाती हूँ। वैसे तो मैंने ढेर सारे ऑयल आप लोगों के साथ शेयर करे हैं कि कौन कौन से ऑयल मैं आईब्रोज़ पर लगाती हूँ। उनमें से है कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है आईब्रोज़ के लिए। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लेना है। मैं 2 ऑयल बता रही हूँ जो मैं मिक्स करके रख लेती हूँ। तो 1 चम्मच आपने ऑलिव ऑयल लेना है और इसमें 10 बूंदे आपने डालनी है कैस्टर ऑयल को। दोनों को मिक्स करके रख लीजिए। रात को आपने इस वाली फिंगर पर थोड़ा सा ऑयल लेकर के इस तरह से वार्म करना है, देन अपनी आईब्रोज़ पर इस तरह से मसाज करनी है और ऐसा आपने डेली करना है। इससे आपकी आईब्रोज़ मोटी होंगी और घनी भी होंगी। आईब्रोज़ हमारे बहुत अच्छा दिखाते हैं चेहरे को। अगर हम थोड़ी भी आईब्रोज़ को ट्रिम करा लें तो आपने देखा होगा आपका पूरा चेहरा अच्छा लगने लगता है। चलिए, आइए हो गई आईब्रोज़ की बात। दूसरा बात करूँगी लिप्स के बारे में। तो लिप्स को ना वीकली आपने स्क्रब करना है। चीनी ले लीजिए और कोकोनट ऑयल ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा डार्क लिप्स हैं आपके तो इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी मिला लीजिए और थोड़ा सा 2-3 बूंद नींबू मिला लीजिए। इससे अपने लिप्स पर स्क्रब करिए, मॉइस्चराइज भी होंगे, डेड स्किन भी निकलेगी। और लिप्स की ना डेड स्किन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निकलना, तो इससे आपकी लिप्स की जो डेड स्किन है वो भी निकल जाएगी। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो इसके लिए आपने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है, आपकी होठों की डार्कनेस ख़त्म हो जाएगी। चलिए, आज मैंने बात करी आईब्रोज़ के बारे में और लिप्स के बारे में, क्योंकि पूरे फेस को हमने अच्छा करना है तो पूरे फेस का ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल हमने अपनी पूरी हेल्थ का ध्यान रखना है। आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ तो बहुत ही छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करी, बट बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ये भी फीचर्स में। तो आपने आईब्रोज़ का भी इस तरह ध्यान रखना है, फिल करना छोड़ दीजिए और ज़्यादातर मेकअप का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी आईब्रोज़ का, लिप्स का ध्यान रख सकते हैं। मिलती हूँ कल नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।